This is a story of class 11, The Portrait of a Lady. The writer is खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह अपनी दादी को एक बेहद बूढ़ी महिला के रूप में डिस्क्राइब करते हैं। लेखक कहते हैं कि वह इतनी बूढ़ी थी कि पिछले 20 सालों में वह उन्हें एक जैसी ही दिख रही थी। उनके चेहरे पर रिंकल्स का जाल बिछा हुआ था। लोग कहते थे कि कभी वह सुंदर और जवान थी और उनके हस्बैंड भी थे, लेकिन लेखक के लिए यानी खुशवंत सिंह के लिए इस बात पर विश्वास करना बहुत मुश्किल था। फिजिकली देखा जाए तो वह थोड़ी झुकी हुई थी, कद में छोटी थी और थोड़ी सी मोटी थी। वह घर में एक स्पॉटलेस वाइट साड़ी पहनकर घूमती थी। उनका एक हाथ हमेशा उनकी कमर पर एडजस्टमेंट यानी बैलेंस बनाने के लिए रहता था और दूसरे हाथ से वो अपनी माला फेरती रहती थी। उनके होंठ हमेशा साइलेंट प्रेयर में हिलते रहते थे। लेखक उनकी तुलना पहाड़ों की सर्दियों के परिदृश्य यानी विंटर लैंडस्केप से करते हैं, जो बिल्कुल शांत और सफ़ेद और पीसफुल होते हैं। जब खुशवंत सिंह के माता पिता काम की तलाश में शहर चले गए तो लेखक को गांव में दादी के पास छोड़ दिया गया। वह उनके रिश्ते का सबसे खूबसूरत समय था। दादी जो थी वो खुशवंत सिंह को सुबह जल्दी उठाती थी, उन्हें नहलाती, तैयार करती और उस समय वह अपनी सुबह की प्रेयर ऊंचे स्वर में गाती थी ताकि लेखक उसे याद कर सके। लेकिन खुशवंत सिंह कहते हैं कि उनको उनकी आवाज़ बहुत पसंद थी, लेकिन उन्होंने कभी प्रेयर को याद करने की कोशिश नहीं की। जो दादी थी वो खुशवंत को लकड़ी की स्लेट, मुल्तानी मिट्टी, इंक पॉट और एक रेड पेन बंडल में बांध कर देती थी। ब्रेकफास्ट में वो दोनों मक्खन और चीनी लगी हुई बासी रोटी खाते थे। इसके बाद वो स्कूल चले जाते थे। स्कूल और मंदिर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जब तक लेखक बरामदे में बैठकर अल्फ़ाबेट सीखते थे, तब तक दादी मंदिर में बैठकर स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। वापसी में वे दोनों गांव के स्ट्रीट डॉग्स को बची हुई स्टील चपातीस खिलाते थे। खुशवंत सिंह के पेरेंट्स शहर में सेटल होने के बाद दोनों को भी शहर बुला लेते हैं। वह उनके बीच के एक मजबूत रिश्ते का टर्निंग पॉइंट था। हालांकि वे एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन अब उनका साथ छूटना शुरू हो गया था। लेखक यानी खुशवंत सिंह एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में मोटर बस में जाने लगे। अब दादी उन्हें स्कूल छोड़ने नहीं जा सकती थी। शहर की सड़कों पर यानी स्ट्रीट डॉग्स वर नॉट बीन सीन, इसलिए दादी ने घर के आंगन में स्पैरोज को दाना खिलाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय बीता वे एक दूसरे से कम मिलने लगे। जब लेखक ने बताया कि स्कूल में उन्हें इंग्लिश वर्ड्स, साइंस के नियम यानी आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स, ग्रेविटी सिखाए जाते हैं, तो दादी बहुत निराश हुई। वह बहुत दुखी थी कि उन्हें वहाँ भगवान और धर्म ग्रंथों के बारे में शिक्षा नहीं दी जाती थी। जब लेखक ने बताया कि उन्हें स्कूल में म्यूज़िक सिखाया जा रहा है, तो दादी बहुत डिस्टर्ब हुई। उनके अनुसार म्यूज़िक का रिलेशन केवल ल्यूट एसोसिएशन से था, वह भद्र समाज के लिए नहीं था। इसके बाद उन्होंने लेखक से बात करना लगभग बंद कर दिया था। कहते हैं जब लेखक यूनिवर्सिटी गए तो उन्हें पढ़ाई के लिए एक अलग कमरा यानी सेपरेट रूम वॉज गिवन। इसके साथ ही उनके बीच की दोस्ती का आखिरी कॉमन लिंक, वो जो कमरा था, हमेशा के लिए टूट गया। दादी ने बिना किसी शिकायत के इस अलगाव को स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपने अधिकांश समय स्पिनिंग व्हील और प्रार्थना करने में बिताया। वह सूर्योदय से सूर्य अस्त तक यानी सनराइज से सनसेट तक चरखे के पास बैठी रहती। केवल दोपहर के समय वह थोड़ी देर के लिए आराम करती और जब वह बरामदे में बैठकर सैकड़ों यानी हजारों स्पैरोज को रोटी के छोटे छोटे टुकड़े खिलाती, चिड़िया उनके सिर पर, कंधों पर, पैरों पर आकर बैठ जाती थी, लेकिन वह उन्हें कभी नहीं भगाती थी। यह पूरे दिन में उनका सबसे खुशनुमा आधा घंटा होता था। लेखक ने अपनी पढ़ाई के लिए 5 साल के लिए अब्रॉड जाने का फैसला किया। लेखक को लगा कि उनकी दादी बहुत बूढ़ी है, शायद वह उनकी आखिरी मुलाकात होगी। दादी उन्हें छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन में आई, लेकिन उन्होंने कोई इमोशन शो नहीं किया। वह लगातार अपनी प्रार्थना पढ़ रही थी और उनके माथे पर चूमकर उन्होंने विदा किया। लेखक को लगा कि यह माथे का गीला स्पर्श शायद उनकी आखिरी याद होगी।
लेखक 5 साल बाद जब वापस आए तो दादी उन्हें स्टेशन पर लेने आई। वह एक दिन भी ज़्यादा बूढ़ी नहीं लग रही थी। उस दिन शाम को उन्होंने कुछ बेहद अलग किया। उन्होंने अपनी शाम की प्रार्थना नहीं की। उन्होंने पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया और एक पुराने ढोलक को ले लिया और लेखक के घर लौटने की खुशी में होम कमिंग वॉरियर्स वाला गाना गाया। परिवार के लोगों ने उन्हें ज़्यादा थकने से मना किया, लेकिन वह नहीं मानी। अगली सुबह दादी बीमार हो गई। डॉक्टर ने बताया कि वह केवल हल्का बुखार है और ठीक हो जाएगा, लेकिन दादी जानती थी कि उनका अंतिम करीब है। उन्होंने परिवार वालों से कहा कि वो अब किसी से बात करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी घंटों में प्रार्थना करना छोड़ दिया था। वह बेड पर शांति से लेटकर माला जपती रही। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उनके होंठ हिलने बंद हो गए और माला उनके बेजान उंगलियों से गिर गई। उनके चेहरे पर एक शांत पीलापन छा गया। शाम को जब लेखक और उनके परिवार वाले फ्यूनरल स्ट्रेचर्स लेकर दादी के कमरे में आए तो उन्होंने एक अनोखा नज़ारा देखा। आंगन और बरामदे में हजारों स्पैरो शांत बैठी थी। वहाँ कोई चहचहाट नहीं थी। लेखक की माँ को चिड़ियों पर दया आई और उन्होंने रोटी के टुकड़े करके फेंके जैसे दादी फेंकती थी, लेकिन चिड़ियों ने उन टुकड़ों की तरफ देखा तक नहीं। जैसे ही दादी के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया, तभी सारी स्पैरोज चुपचाप उड़ गई। अगले दिन सफाई कर्मचारियों ने उन रोटी के टुकड़ों को कचरे के डब्बे में डाल दिया। द मेन थीम ऑफ दिस चैप्टर इज generation gap, human-animal relationship, and spiritual devotion. Thank you.